और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। भागलपुर के 2 ठेकेदारों के ठिकानों पर आईटी का छापा। छापेमारी में 50 लाख रुपए कैश जब्त। छापे में करोड़ों की संपत्ति का हुआ खुलासा। पटना में ठेकेदार के कई ठिकानों पर छापा। नल जल योजना से जुड़े हैं दोनों ठेकेदार। कटिहार में रेलवे कॉन्ट्रैक्टर उमाशंकर सिंह के मकान और ऑफिस पर इनकम टैक्स की छापेमारी। पूरे इलाके में हड़कंप। कटिहार में पिकअप और हाईवा ट्रक की टक्कर में 2 किसान की मौत, कई किसान घायल। पिकअप पर सब्जी लोड कर बाजार जा रहे थे किसान। पटना के पालीगंज में 2 युवकों पर अपराधियों ने चलाई गोली। घटना में दोनों युवक बुरी तरह जख्मी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मुंगेर गोलीकांड पर सीआईएसएफ का बड़ा खुलासा। सीआईएसएफ ने पुलिस पर फायरिंग का लगाया आरोप। फायरिंग में एक शख्स की हुई थी मौत। मुंगेर के पूरब सराय थाना परिसर में उपद्रवियों ने की कई चीजें नष्ट। थाने में 4 मैगजीन समेत 140 गोलियां लूटी। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन को लेकर हुए बवाल के बाद फिलहाल शांति। सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। मुंगेर में थाने पर हमले और गोली असलहा लूटने के मामले में बोले पप्पू यादव, बताया सरकार की साजिश। मानवजीत सिंह ढिल्लो बने मुंगेर के नए एसपी। रचना पाटिल बनी डीएम। पदभार ग्रहण के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा। पदभार ग्रहण करने हेलीकॉप्टर से पहुंचे नए डीएम और एसपी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार ने मुंगेर में बिगड़े हालात का लिया जायजा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा। समस्तीपुर के बथनाहा में बदमाशों ने सरेआम तलवार से काटकर की महिला की हत्या। कैमूर के चैनपुर के करवंदिया गांव में अधेड़ की हत्या। 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। शिवहर से जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह की हत्या का मामला। पुलिस ने 2 शूटरों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। हथियार, कारतूस और बाइक भी बरामद। हत्या के 7 में से 3 अपराधी गिरफ्तार। चुनाव प्रचार के दौरान कटिहार में एक युवक का हाथ खींचकर धक्का देते तेजस्वी की तस्वीर वायरल। विरोधी हुए हमलावर। आरजेडी ने सुरक्षा में अनदेखी का लगाया आरोप। वायरल वीडियो पर तेजस्वी यादव ने दी सफाई। कहा, सभा में सुरक्षा घेरा तोड़ रहे लोग। युवक को बचाने के लिए वहां से हटाया। बेतिया के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी की सभा के दौरान टूटा मंच। कमरूल होदा के पक्ष में प्रचार करने किशनगंज पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। हेलीकॉप्टर से उतरते ही भीड़ हुई बेकाबू। किशनगंज के ठाकुरगंज में ओवैसी की जनसभा। कहा, महबूब आलम को अपना महबूब बनाए जनता। वैशाली के राघोपुर में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा। कहा, आपके वोट से विधायक नहीं सीएम बनूंगा। वैशाली के जंदाहा में तेजस्वी यादव की सभा। महनार विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी वीणा सिंह के पक्ष में सभा। तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर के उजियारपुर में चुनावी सभा को किया संबोधित। नीतीश सरकार पर जमकर हमला। पूर्वी चंपारण के नरकटिया में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे पर कसा तंज। सीएम नीतीश ने सारण के मांझी में जेडीयू प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। सीएम ने कहा, लोग गुमराह करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सीतामढ़ी में किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील। मधुबनी में भी डिप्टी सीएम सुशील मोदी का रोड शो। एनडीए प्रत्याशी सुमन महासेठ के लिए मांगा वोट। मधुबनी के बेनीपट्टी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की चुनावी सभा। बीजेपी प्रत्याशी विनोद नारायण झा को जिताने की अपील। छपरा के तरैया में धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी प्रत्याशी जनक राम के पक्ष में किया प्रचार। कांग्रेस पर जमकर हमला। तेजस्वी की तुलना औरंगजेब से करने पर गिरिराज की सफाई। कहा, औरंगजेब से नहीं की तेजस्वी की तुलना। पिता को हाशिए पर डालने का आरोप। बेनीपट्टी में बीजेपी सांसद रवि किशन ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। लालू राबड़ी के 15 साल के शासन की दिलाई याद। मोतिहारी के कल्याणपुर में बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी की चुनावी जनसभा। अपने सभा में मनोज तिवारी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए मांगा वोट।
छपरा के दिगवारा में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोनपुर से बीजेपी प्रत्याशी विनय सिंह के पक्ष में किया रोड शो। भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने छपरा में एनडीए उम्मीदवार सीएन गुप्ता के लिए मांगा वोट। मुजफ्फरपुर में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरजेडी का बताया मतलब, आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज, डी का मतलब डकैती। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने पटना साहिब से उम्मीदवार नंदकिशोर यादव के लिए मांगा वोट। समस्तीपुर के रोसड़ा में चिराग पासवान ने एलजेपी प्रत्याशी कृष्णा राज के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। दरभंगा के नेहरा में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने खेला इमोशनल कार्ड, जनसभा को संबोधित करने से पहले रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि। वैशाली के लालगंज में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी संजय कुमार सिंह के पक्ष में किया प्रचार। सिवान के दरौंदा में भी योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी उम्मीदवार कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह के पक्ष में मांगा वोट। छपरा में पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह के लिए मांगा वोट। तेजस्वी पर लगाया जातीय उन्माद फैलाने का आरोप। लेफ्ट की तीनों पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए पर जमकर साधा निशाना, कहा जनता सरकार बदलने का कर चुकी है फैसला। बांकीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी लव सिन्हा ने किया जीत का दावा। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, इस बार बदलाव के मूड में बिहार। राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता रामाश्रय सहनी ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। टिकट नहीं मिलने से नाराज रामाश्रय सहनी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। मधेपुरा में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। बिहारीगंज से जाप प्रत्याशी इंजीनियर प्रभाष जनसंपर्क कर मतदाताओं को लुभाने में जुटे। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर हमला जारी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामजतन शर्मा ने एनडीए की हार का दावा किया। नालंदा विधानसभा से उम्मीदवार और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार अपने काम के आधार पर जनता से मांग रहे वोट। मधेपुरा का आलमनगर विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट बना। 25 साल से विधायक नरेंद्र नारायण यादव का नए चेहरे से मुकाबला। बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार भोगो सिंह ने साजिश के तहत फंसाने का लगाया आरोप। 1 नवंबर को छपरा के हवाई अड्डा मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पीएम। रैली को लेकर जोरों पर तैयारी। रैली का वर्चुअल प्रसारण भी होगा। मोतिहारी के गांधी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम के दौरे को लेकर तैयारी में जुटी बीजेपी। सिवान के गांधी मैदान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा। शाम 3:30 बजे भरेंगे हुंकार। चुनाव को लेकर पूर्णिया में एसटीएफ की टीम ने की वाहन जांच। कैश और शराब पर पुलिस की नजर। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान कर्मी तैयार। ईवीएम की बूथ वाइज कोडिंग। शेखपुरा और बरबीघा सीटों पर वोटिंग के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया। जमुई में पहले चरण की वोटिंग के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में सी। पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के पुराने प्रतिद्वंदी आमने सामने। मधेपुरा की निजी विद्यालय संघ की बैठक। उदा किशुनगंज में आयोजित महागठबंधन को अपना समर्थन देने का किया ऐलान। पूर्णिया में 7 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। समस्तीपुर में चुनाव को लेकर किया जा रहे वाहनों को जब्त करने का विरोध। वाहन चालकों और उपचालकों ने जमकर किया अगजनी। औरंगाबाद में मतदान के बाद ईवीएम को जमा कराने में मतदान कर्मियों को परेशानी। कई घंटे लाइन में खड़े रहे मतदान कर्मी। जमुई के सिकंदरा में करसंदा गांव में आपसी विवाद में गोलीबारी। 2 युवक गंभीर रूप से घायल। कटिहार में बंद पड़े घर में चोरों ने लगाई सेंध। नकदी और जेवरात की चोरी। सीआरपीएफ जवानों के मौत से बांका के ध्वनि चक में मातम। जम्मू कश्मीर के त्राल में हुई शौचालय में गिरने से मौत। नवादा के कौआकोल पकरी बरावा रोड पर पेट्रोलिंग वाहन दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में कई मतदान कर्मी घायल। मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र के मिठाई भेलवा में पुलिया के नीचे से बाइक और बाइक सवार का शव बरामद। शेखपुरा के बरबीघा बाजार में लगातार जाम से लोगों को हो रही परेशानी।
बाड़ा नगर परिषद में चेयरमैन और कार्यपालक अधिकारी के टकराव का असर, हड़ताल पर गए सफाई कर्मी मानदेय नहीं मिलने से नाराज। मौसम में अचानक बदलाव के बाद पटना में अस्पतालों में मरीजों की भीड़, न्यू गार्डियन अस्पताल में सुबह से ही कतार में लगे मरीज। बाढ़ के पंडारक में दुर्गा पूजा के मौके पर 64वें वार्षिक नाट्य महोत्सव का आयोजन, राम मनोहर शर्मा मुक्ताकाश मंच पर नाट्य रश्मिरथी का मंचन। भंडारक के नाटककार अमित कुमार द्वारा नाट्य रूपांतरित रश्मिरथी का निर्देशन किया रविशंकर कुमार ने। दर्शकों से दुर्गा पूजा के बाद भंडारक में होते आ रहे नाट्य मंचन। बेरमो उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल सिंह के लिए किया चुनाव प्रचार। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्व की रघुवर सरकार पर साधा निशाना, किसानों और नौजवानों को छलने का लगाया आरोप। जेएमएम छात्र संघ के पूर्व सदस्य और पूर्व विधायक अमित महतो का दुमका और बेरमो दोनों उपचुनाव में जीत का दावा। 3 नवंबर को दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और प्रत्याशी लुईस मरांडी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। दुमका उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी लुईस मरांडी के पक्ष में बाबूलाल मरांडी और आजसू के सुदेश महतो ने जनसंपर्क अभियान चलाया। रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा की मांग, नगर निगम ने 225 करोड़ रुपए का फंड जारी करने की मांग। अविनाश कुमार ने चतरा के 20वें एसडीपीओ के रूप में संभाला पदभार, नक्सलियों के खिलाफ अभियान को बताया प्राथमिकता। घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड के सबर बस्ती में सबर जनजाति के परिवारों की हालत खराब, बस्ती के 30 परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। लोहरदगा जिले के टीकाकरण भवन की स्थिति जर्जर, छत गिरने के कगार पर, हजारों का सामान पड़ा है बेकार। रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र में बीटेक की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलकर मौत। खूंटी में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के बाद दहशत में परिजन। चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल में सुरक्षा बलों ने रास्ते में लगाए 8 शक्तिशाली केन बम को किया बरामद और डिफ्यूज। सिमडेगा पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से पीएलएफआई के 5 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार, देसी लोडेड पिस्टल और कारतूस बरामद। पलामू पुलिस ने मेदिनी नगर से हेरोइन, गांजा और देसी शराब के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने मार्गो, मुंडा, पथरौल और मधुपुर से 16 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, पासबुक, 44 मोबाइल, कार और बाइक समेत कई अन्य सामान भी किए बरामद। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में भाई बहन को अगवा कर हत्या मामले में रांची के डीआईजी अखिलेश झा ने घटनास्थल का लिया जायजा। पाकुड़ के महेशपुर में अवैध संबंध के आरोप में ग्रामीणों ने एक महिला और पुरुष को काफी देर तक बनाया बंधक। गोड्डा में एक युवक को सोशल मीडिया पर महिला मुखिया के साथ सेल्फी अपलोड करना पड़ा महंगा, महिला के पति ने बेरहमी से की पिटाई। सरायकेला सदर थाना में पेड़ से टकराई कार, एक युवक की मौत। जमशेदपुर के विष्णुपुर में अवैध स्लैग से लदी 13 बड़ी गाड़ियां जब्त। घाटशिला के बीडीओ और सीओ ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। घाटशिला में बने सूर्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत। सरायकेला छाऊ नृत्य कला के पुरोधा पद्मश्री गुरु श्यामा चरण पति का निधन। जम्मू कश्मीर के काजीकुंड में आतंकी हमला, बीजेपी के 3 स्थानीय नेताओं की मौत, युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन भी शामिल, पीएम मोदी ने की निंदा। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, प्याज के बीज के निर्यात पर लगाई रोक, फैसला तत्काल प्रभाव से लागू। 24 घंटे में मिले कोरोना के 48,648 नए मरीज, 563 लोगों की मौत, अब तक 80 लाख से ज्यादा केस। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।